हाँ, तो आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे न्यूटन की गति के समीकरण, ठीक है, और उनकी व्युत्पत्ति। हालांकि आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको ध्यान नहीं होगा, पहले पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें, 8th या 9th क्लास में आपके आया है सिलेबस में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक अपना रहेगा न्यूटन की गति के समीकरण। गति के समीकरण। ये सीखेंगे अपन, ठीक है। इनको अलग अलग तरीके से अपन व्युत्पन्न कर सकते हैं, बहुत सारी विधियां हैं। उसमें से पहली विधि मैं आपको सिखा रहा हूँ, ग्राफीय विधि, आलेखीय विधि से। कौन सी विधि से सीखेंगे अपन? आलेखीय, आलेख मतलब ग्राफ, आलेखीय विधि से। तो आलेखीय विधि से सीखने के लिए मैंने आपको पिछले 2 दिन में जो पढ़ाया वो सब काम आएगा। पिछले 2 दिन में मैंने आपको क्या बताया था? 2 लाइनें आपको याद रखनी है। क्या बताओ? कि एक तो विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता वेग को व्यक्त करती है, बताया था क्या? और दूसरा बताया था वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण को व्यक्त करती है नहीं, ठीक है, यही बताया था। तो मैं याद दिलाऊं आपको कुछ चीज़ें। पहले तो हम क्या व्युत्पन्न करने जा रहे हैं? तो ये 3 समीकरण व्युत्पन्न करेंगे जो आपने पढ़े हैं छोटी क्लास में। v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण था x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तीसरा समीकरण था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ए एक्स, यही था क्या? तो ये तीनों समीकरण कैसे आए, कहाँ से आए, ये जानेंगे। तो इसके लिए पिछली 2 क्लासें काम में आएंगी जो सीखी हैं आपने। पिछली 2 क्लास में क्या बताया था मैंने? कि एक्स टी ग्राफ बनाएं, मतलब विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ बनाएं और उसकी प्रवणता ज्ञात करें। प्रवणता मतलब टेन थीटा। प्रवणता को किससे व्यक्त किया था? टेन थीटा से। आपको थोड़ा कम समझ आया क्योंकि पिछली 2 क्लास में आप नहीं थे, फिर भी कोशिश करना। तो ये विस्थापन समय ग्राफ बनाएं और उस ग्राफ में टेन थीटा का मान निकालें, इसको बोलते हैं प्रवणता। तो ये जो प्रवणता है वो किसको व्यक्त करती है बताओ? वेग को। विस्थापन समय ग्राफ से टेन थीटा प्रवणता का मान निकालें तो वो किसको व्यक्त करेगा बताओ? वेग को। बताया था क्या ज्ञात किया अपन ने? प्रवणता, सही है। फिर मैंने बताया था वेग समय ग्राफ यदि बना दिया जाए और उसकी प्रवणता ज्ञात करें वही टेन थीटा, तो फिर वो किसको व्यक्त करता है बताओ? त्वरण को। एक्सीलरेशन, त्वरण को व्यक्त करता है। क्या ज्ञात की बताओ अपन ने? प्रवणता। समझ में आया? कोई दिक्कत है? क्लियर है? फिर एक चीज़ और बताई थी कि त्वरण समय ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्वरण और समय के बीच में ग्राफ बनाएं और उस ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो वो क्षेत्रफल किसको व्यक्त करता है? वेग। क्षेत्रफल किसको व्यक्त करता है बताओ? और वेग समय ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करें तो वो किसको व्यक्त करता है बताओ? विस्थापन। ये पिछली 2 क्लासों में अपने समझ में आया, ठीक है। अपने वीडियो लेक्चर बने हुए पड़े ऑनलाइन, पिछले 2 लेक्चर आप देखें और उनको समझने की कोशिश करें, ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी तो मैंने शॉर्ट में आपको बताई, ठीक है। तो अब न्यूटन के गति के समीकरण अपन कैसे डेराइव करेंगे, कैसे इनको व्युत्पन्न करेंगे, तो ये आपको देखना है। तो कैसे व्युत्पन्न करेंगे आप देखना गति के समीकरण, ठीक है। तो देखो आप पहला समीकरण लेते हैं, गति का प्रथम समीकरण। तो उससे पहले कुछ बेस बना लेते हैं, आधार बना लेते हैं। आधार क्या? हम मानते हैं कि कोई एक वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u से गति प्रारंभ करती है। कोई एक वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u से गति प्रारंभ करती है, आगे चलती जा रही है एक नियत त्वरण a से। नियत त्वरण a, त्वरण समझते हो? वेग में वृद्धि। त्वरण का मतलब क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। वेग बढ़ता जा रहा है
मतलब त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो एक नियत त्वरण, त्वरण नियत है, वेग बढ़ रहा है लेकिन त्वरण कैसा है, नियत। समझ रहे हो? तो एक नियत त्वरण ए से आगे जा रही है वस्तु, t समय बाद, मान लो यहाँ समय कितना था 0, प्रारंभ में समय कितना था 0, और कुछ समय बाद एक निश्चित समय हो गया t, मतलब 5 सेकेंड 10 सेकेंड, समझ रहे हो, 10 मिनट 20 मिनट। तो t समय बाद इसका वेग बढ़ के कितना हो जाता है बताओ, v। इसका वेग बढ़ के कितना हो जाता है, v। ऐसा मान ले एक बाइक अपन ने स्टार्ट की, 10 की स्पीड से स्टार्ट की, एक्सीलेटर खींचा, खींचते गए, तो वेग बढ़ के कुछ समय बाद 10 से वेग बढ़ के कितना हो गया, 50। समझ रहे हो? नियत त्वरण से वेग बढ़ता गया, तो वेग में बढ़ने की दर या वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। ठीक है, तो ये इस स्थिति को अपन बनाने जा रहे हैं। तो बनाएं, तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे अपन। तो इस स्थिति के लिए यदि वेग समय ग्राफ बनाया जाए, कौन सा ग्राफ बनाया जाए, वेग समय ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ये एक्स अक्ष पे तो मैं ले लेता हूँ समय, और वाई अक्ष पे मैंने क्या ले लिया बताओ, वेग, ये मूल बिंदु। अब वेग समय ग्राफ बनाए, तो समय ले लें t बराबर 0, तो समय 0 कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा, और 0 समय पे वेग कितना है, u। तो वेग कहाँ मिलेगा, y अक्ष पे। तो y अक्ष पे वेग मान लेते हैं यहाँ पे, ये कितना है बताओ, u। क्लियर है क्या बताओ, 0 समय पे वेग कितना हो गया, u। ठीक है, फिर इधर आ जाओ, t समय पे वेग बढ़ के कितना हो गया, v। तो मान लो समय 0 से बढ़ के कितना हो गया बताओ, t। समय 0 से बढ़ के कितना हो गया, t, और t समय पे वेग जो है वो u से बढ़ के कितना हो गया बताओ, v। मान लें ऐसा। तो इनको अगर ऐसे मिलाओ आप यूँ डॉटेड करके यूँ, तो आप समझ पाओगे, ये समझ गए कि t समय पे वेग कितना हो गया, v, और 0 समय पे वेग कितना था बताओ, u। सही है। तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा मिला, ये वाला, और अंतिम बिंदु कौन सा मिला, ये वाला। प्रारंभिक बिंदु यही तो था, 0 समय पे u और t समय पे v। दोनों को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींची जाए, दोनों को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींची जाए, तो ये बन गया वेग समय ग्राफ। आपने खींची ना 10th क्लास में, समीकरण दिए होते थे 2x + 3y = 4, फिर उसका ग्राफ बनाया होगा, ग्राफ पेपर में क्वेश्चन आया ना बोर्ड क्लास में कई बार, तो ग्राफ बनाया होगा इसका ग्राफ पेपर में, है ना। x के मान रखते थे 3 मान, y के मान प्राप्त होते थे, फिर x और y के मानों के बीच में ग्राफ बनाते थे, ऐसा करते थे। तो ऐसे ही हमने एक ग्राफ बनाया, सरल रेखीय ग्राफ ही है। आगे कौन सा ग्राफ है ये, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, VT ग्राफ है ये, बोलो है या नहीं। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे डॉटेड मिला लो, ये अपनी सुविधा के लिए, क्वेश्चन आसान करने के लिए। ठीक है, अब देखो आप, मैं चाहूँ तो यह नाम लिख दूँ O A, इन बिंदुओं के नाम लिख दो B C, और इसका नाम दे देता हूँ D, यही काम आएंगे। ठीक है, समझ गए। तो ये ग्राफ बन गया। आप समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u से गति प्रारंभ करती है, एक नियत त्वरण से आगे चलती है, और t समय बाद उसका वेग बढ़ के v हो जाता है। इस गति के लिए यदि वेग समय ग्राफ बनाया जाए, तो वेग समय ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा कि प्रारंभ में वेग u था, फिर समय बढ़ने के साथ साथ वेग भी बढ़ता गया, और अंत में t समय पे जाके वेग कितना हो गया, v। तो मैं बोलूँ वेग समय ग्राफ कौन सा है, तो वेग समय ग्राफ केवल यही है, बाकी ये डॉटेड लाइन तो अपने समझने के लिए रेफरेंस है, समझ रहे हो। x और y अक्ष ये भी क्या है, रेफरेंस है, इनकी सहायता से ग्राफ को पढ़ा जाता है, बाकी ग्राफ क्या है, केवल ये। ठीक है, तो शुरू करें। तो अब अपन लेते हैं गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, पहला समीकरण निकालें। तो पहला समीकरण ज्ञात करेंगे त्वरण से,
त्वरण, त्वरण पढ़ा था ए। कैसे ज्ञात करते हैं? वेग समय ग्राफ से त्वरण निकालना है। कैसे ज्ञात करें? यहाँ बताया था, वेग समय ग्राफ से त्वरण निकालना है तो क्या ज्ञात करेंगे? प्रवणता। प्रवणता मतलब टेन थीटा करेंगे या नहीं? तो वेग समय ग्राफ से त्वरण ज्ञात करना है तो त्वरण किसके बराबर होगा बताओ? प्रवणता टेन थीटा के बराबर होगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? प्रवणता के बराबर होगा। अब टेन थीटा कैसे निकालें? कि ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष से कितना कोण बनाता है? ये एक्स अक्ष है, या एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, ये धनात्मक दिशा इधर ही तो होगी, उधर तो ऋणात्मक दिशा होती है, इधर क्या होती है? धनात्मक दिशा। तो ये ग्राफ एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना कोण बनाता है? ये थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा निकालो। ये क्लियर हुआ क्या? ये त्वरण, वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण को व्यक्त करती है। प्रवणता मतलब टेन थीटा। अब टेन थीटा का मान निकालो। यहाँ से लंब बटे आधार, BC बटे BD, BC बटे BD, बोलो हो गया है नहीं? क्लियर है? BC का मान बताओ, BC और BD। BC निकालते हैं, ये मान निकालना। आप समझना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? U, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? V। तो फिर ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये V माइनस U, V माइनस U। और ये दूरी किसके बराबर है? इसके आयत है, आयत के आमने सामने घुसाएं बराबर, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी? V माइनस U। बोलो क्लियर है क्या? तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी बताओ? V माइनस U। तो BC की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? V माइनस U। सही है? अब बताओ BD। तो BD हो गई यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, ये मतलब ये वाली हो गई है, ये इसके बराबर होगी, ये वाली दूरी। तो ये कितनी हो गई? 0 से T तक, तो कितनी हो गई? T हो गई। जैसे 0 से 5 तक तो कितनी हो गई? 5। तो ये T हो गई, तो BD की जगह लिख दिया T। तो आपको क्या मिला? A बराबर V माइनस U अपॉन T मिला है। T को इधर गुणा कर दो तो AT बराबर V माइनस U, माइनस U को इधर प्लस में ले आओ, U प्लस AT बराबर V, या V बराबर U प्लस AT। समझ आया क्या? कोई दिक्कत इसमें? तो ये था गति का प्रथम समीकरण। ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको याद क्या रखना है कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण को व्यक्त करती है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण को व्यक्त करती है। टेन थीटा निकालो तो पहला समीकरण व्युत्पन्न हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, या तो 2 नंबर में या 3 नंबर में। न्यूटन की गति के समीकरण व्युत्पन्न करो। ठीक है, अब लेते हैं दूसरा। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा समीकरण लेते हैं, गति का द्वितीय समीकरण। ये वाला व्युत्पन्न करना है। ये कैसे व्युत्पन्न किया जा सकता है? ये वाला, इसमें क्या ज्ञात करना है? विस्थापन। किसका फॉर्मूला है ये? विस्थापन का। x क्या है? विस्थापन। तो मतलब हमें वेग समय ग्राफ से क्या ज्ञात करना है? विस्थापन। इधर आ जाओ, ये रहा कॉन्सेप्ट। वेग समय ग्राफ से विस्थापन ज्ञात करना है। क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल। तो मतलब वेग समय ग्राफ के नीचे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो वेग समय ग्राफ कौन सा हो गया? ये वाला। इसके नीचे जितना भी क्षेत्र है यहाँ तक, एक्स अक्ष तक, मतलब ये पूरा क्षेत्र जो है, ये इस पूरे क्षेत्र का यदि क्षेत्रफल निकाल दिया जाए तो ये क्षेत्रफल किसको व्यक्त करेगा बताओ? विस्थापन। ये याद रखना है। वेग समय ग्राफ के नीचे जो एक्स अक्ष है या समय अक्ष है, वहाँ तक जितना भी क्षेत्रफल होगा वो किसको व्यक्त करेगा? विस्थापन को। तो निकाल लें क्षेत्रफल। ये मैंने बताया आपको पिछली दोनों क्लास में। तो अगर अपन विस्थापन ज्ञात करना चाहें, विस्थापन, तो विस्थापन कैसे निकालेंगे?
आकृति ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल सही है क्या बताओ? आकृति ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होना चाहिए? विस्थापन के। ये पहले पढ़ चुके हैं अपन, है ना। तो विस्थापन को किससे लिखेंगे? एक्स, एक्स से ही तो लिखेंगे, और बराबर। अब ये एक साथ ज्ञात नहीं कर पाएंगे तो दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे कर लें? आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे कर लें। तो आयत, कौन सा आयत है? ओ ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज, हाँ, डी बी सी का कुछ भी लिख दो क्षेत्रफल, सही है क्या बताओ? क्लियर है? इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। निकालो अब। x बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है यहाँ पे? ये आयत की लंबाई ओ ए, और चौड़ाई कितनी है? ओ डी। तो ओ ए गुणा ओ डी प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज का आधार बताओ? त्रिभुज का आधार बी डी और ऊंचाई कितनी है? बी सी। तो ये हो गया बी डी गुणा बी सी। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? समझ आया? अब देखो आगे। x बराबर ओ ए को क्या लिखेंगे? ओ से ए तक की दूरी t, कितनी दूरी है? t। और ओ डी, ओ से डी तक की दूरी u हो गई, प्लस 1/2। बी डी बताओ? बी डी ये दूरी है, और ये किसके बराबर होगी? ओ ए के बराबर। तो कितनी हो जाएगी बताओ? टी। और बी सी बताई रखिए v माइनस यू, तो v माइनस यू सही है क्या बताओ? यहाँ तक। अब बताओ, अब किधर करें? इसको मिटा दूं मैं। अब देखो आगे, इसी को यहाँ तक आगे। अब देखो प्रथम समीकरण से, गति का जो प्रथम समीकरण आया ना, प्रथम समीकरण से, तो प्रथम समीकरण से यहाँ मान रखेंगे अपन। तो प्रथम समीकरण क्या आया था बताओ? यही है प्रथम समीकरण, ये वाला। इससे v माइनस यू का मान निकालो। तो u को माइनस में ले आए, तो v माइनस यू बराबर कितना हो जाएगा? 80। सही है क्या? प्रथम समीकरण पहले व्युत्पन्न कर लिया तो उसे यूज ले सकते हैं। तो v माइनस यू का मान कितना हो गया? 80। तो यहाँ पे v माइनस यू की जगह क्या लिख देंगे? 80। तो अब क्या बनेगा? ये x बराबर u गुणा t, कितना हो गया? ut प्लस 1/2 गुणा t गुणा v माइनस यू, इसकी जगह क्या लिख देंगे बताओ? 80। तो x बराबर कितना आ गया? ut प्लस हाफ a² आ गया क्या? मैच करो, गति का द्वितीय समीकरण आपको मिल गया। x बराबर ut प्लस हाफ a² यही था द्वितीय समीकरण। कोई डाउट इसमें? तो ये आपको गति का द्वितीय समीकरण मिला इस तरीके से। अब बात करें तृतीय समीकरण की, तो ये मिटा दूं मैं। जब आप वीडियो से देख के जब भी पढ़ें तो रफ कॉपी साथ में रखें और ये लिखते चलें, ज़्यादा अच्छे से याद होगा। लिख के किया गया ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं गति का तृतीय समीकरण। तो गति का तृतीय समीकरण देखना। अब आप तृतीय समीकरण में इस ग्राफ का कोई रोल नहीं है। तृतीय समीकरण डायरेक्ट याद करेंगे। तो तीसरा आता है आपके पास गति का तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण आ गया? कोई दिक्कत? अब इसमें देखो आप तृतीय समीकरण में प्रथम समीकरण पढ़ा है। प्रथम समीकरण, तो प्रथम समीकरण लिखो। गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस
आप यहाँ लिख सकते हो गति के प्रथम समीकरण से, ये तो व्युत्पन्न कर लिया, इसको यूज ले लें। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर दें, क्योंकि तीसरे समीकरण में क्या आता है, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ऐसा ही तो आता है कुछ, बोलो कोई दिक्कत। तो दोनों तरफ क्या कर दें बताओ, वर्ग। तो वर्ग करने से पहले एक काम कर लो तो गणना आसान हो जाएगी। क्या काम कर लें कि u को इधर ले लो माइनस में, v माइनस यू बराबर 80, ऐसा लिख देंगे, v माइनस यू बराबर 80, तो भी नहीं बैठेगा। एक मिनट रुको, इधर ही रहने दो, ऐसे ही बिठाओ, जल्दी बैठेगा, ठीक है। तो ये गति का प्रथम समीकरण ले लिया। अब तृतीय समीकरण लाना है, तो तृतीय समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। तो वी स्क्वायर कैसे करें, वर्ग कर दें इसका, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर वी स्क्वायर बराबर यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, यू प्लस ए टी का, सही है, होल स्क्वायर खोलें आप, तो वी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है, हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, और 2ab, तो 2 गुणा यू गुणा ए टी, सही है क्या बताओ, 2 गुणा यू गुणा ए टी। तो देखो अब इसको थोड़ा ऐसे लिख दें जमा के, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, है ना, प्लस पहले ये वाला पद लिख देता हूँ 2u/t, और बाद में ये वाला पद लिख देते हैं a स्क्वायर टी स्क्वायर। कोई फर्क पड़ेगा क्या, 2 + 3 लिखो या 3 + 2, बात तो एक ही। अब देखना, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, इसमें से कॉमन लेता हूँ मैं, इसमें से 2 और a कॉमन ले लिया, इन दोनों पदों में से 2 और a कॉमन ले लो, ले ले कॉमन। तो देखो इसमें से तो कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 2 और 1 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया बताओ, ut, बचा है नहीं, इसमें से 2 और 1 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ut, प्लस इसमें से 2 तो कॉमन है ही नहीं, थोड़ी देर रुको, अब a कॉमन है, a को कॉमन ले लें, तो a को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a और t स्क्वायर, सही है। अब बात यह है कि 2 कॉमन लेना है, 2 यहाँ है नहीं, 2 है नहीं, कॉमन लेना है, तो कॉमन लेंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, भाग। ऐसा होता है क्या, भाग ही तो लगाते हैं। जैसे ऐसे लिखा है आपके पास 4x + 2x या 2y, इसमें से आपको 2 कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग लगाना। 2 कॉमन ले लिया तो 2 का भाग यहाँ लगा दिया तो 2x, और 2 का भाग यहाँ लगा दिया तो y। तो यहाँ पे देखो इसमें से तो कॉमन आ गया, ठीक है, इसमें नहीं आ रहा, a तो कॉमन आ गया, ये तो ले लिया, लेकिन 2 कॉमन नहीं आ रहा, तो 2 का क्या लगा देंगे, भाग। तो यहाँ पे 2 का भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, हो जाएगा, 2 का भाग लग गया इसमें। अब बताओ ये क्या है, ये गति का दूसरा समीकरण है, जिसे बोलते हैं x बराबर ut + ½ at स्क्वायर बोलते हैं। तो ut + ½ at स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे बताओ, x। तो यहाँ x लिख दो, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax आ गया, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax। तो ये आपके पास आया गति का तृतीय समीकरण। तो न्यूटन की गति के 3 समीकरण हैं, कैसे व्युत्पन्न हुए ये मैंने आपको सामने बताया, ठीक है। अब कल की क्लास में अपन देखेंगे कि इन समीकरणों को उपयोग में कैसे लाया जाता है, कैसे इनको यूज़ लिया जाता है, ठीक है। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और बताऊं, एक फॉर्मूला और यूज़ आएगा जो इन्हीं समीकरणों से मिलकर बना है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या यूज़ आएगा, देखो आप कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज़ आएगा। तो देखो आप, फॉर्मूला है nवें सेकंड में तय की गई दूरी, nवें सेकंड में
तय दूरी, ये कैसे ज्ञात करें? एनवे मतलब जैसे कोई गाड़ी चल रही है, t बराबर 0 पे स्टार्ट हुई, अब चलने के बाद वो बोलते बताओ 5वें सेकंड में कितनी दूरी तय की। एक तो होता है 5 सेकंड में कितनी दूरी तय की, तो मतलब 5 सेकंड में मतलब शुरू से और 5 तक, और एक बोले 5वें सेकंड में कितनी दूरी की, तो इसका मतलब क्या हुआ, चौथे से 5वें तक। आप समझ रहे हो ना? मैं आपको बोलूं कि 5 सेकंड में तय दूरी, तो इसका मतलब होता है 0 से 5 सेकंड तक कितनी दूरी तय हुई, यही होता है। और मैं बोलूं 5वें सेकंड में तय दूरी, तो इसका मतलब होता है चौथे से 5वें तक। ये क्लियर है क्या? बोलो। अगर ये बोले कि 5 सेकंड में तय दूरी, तब तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है अपन को? 5 सेकंड में तय दूरी, 10 सेकंड में तय दूरी, 3 मिनट में तय दूरी, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये? इसमें तो कौन सी दूरी आएगी? शुरू से और लास्ट तक। लेकिन वो बोल दे कि 5वें सेकंड में तय दूरी, अब ये कैसे निकालें? ये तो गड़बड़ हो गई, ये इस फॉर्मूले से ज्ञात नहीं की जा सकती। लेकिन ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए नया फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखना। जैसे मैं आपको बोलूं, समझना, मैं आपको बोलूं 10वें सेकंड में तय दूरी ज्ञात करो, 10वें सेकंड में तय दूरी आपको ज्ञात करनी है। 10वें सेकंड में कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आपके दिमाग में कुछ आता है? सोचो। 10वें सेकंड में तय दूरी, 10वें सेकंड का मतलब होता है 9 से और 10 सेकंड होने के बीच में, 9 से और 10 सेकंड होने के बीच में, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? तरीका समझना अब इसका। देखो समझना, यहाँ से यहाँ तक गए, मान लो यहाँ से यहाँ तक कुल समय लगा 10 सेकंड। कितना लगा? 10 सेकंड मान ले। और इसमें तय की गई दूरी जो है, इसमें तय की गई दूरी मान लेते हैं x10, x10, समझ रहे हो? x10 का मतलब 10 सेकंड में तय की गई दूरी, तो ये पूरी आ गई यहाँ से लेके और यहाँ तक, सही है ना? अब मैं बोलूँ कि मान लो यहाँ तक अपन 9 सेकंड में पहुँचे, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है बताओ? 9 सेकंड। यहाँ तक कितने में पहुँचे? 9 सेकंड। तो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, इसको किससे लिख देंगे अपन बताओ? x9 लिख देंगे। और x9 को क्या पढ़ेंगे? 9 सेकंड में तय दूरी। क्या पढ़ेंगे बताओ? 9 सेकंड में। समझ रहे हो ना? 10 सेकंड में तय दूरी ये रही, 9 सेकंड में तय दूरी ये रही। अब मैं आपको बोलूं कि 10वें सेकंड में तय दूरी, 10वें, तो 10वें सेकंड में कौन सी दूरी तय हुई? यही वाली तो हुई, 9 के बाद और 10 तक। 10वें सेकंड में ये दूरी तो तय हुई। तो कैसे ज्ञात करें? x10 में से x9 को घटा देंगे, मतलब 10 सेकंड में तय की गई दूरी में से 9 सेकंड में तय की गई दूरी को घटा दें, तो क्या बच जाएगा आपके पास? 10वें सेकंड में तय। समझ आया? कोई दिक्कत? इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो 10वें को ऐसे लिखेंगे टेंथ। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 10वीं, 11th, 11वीं। तो 10वें का मतलब TH लगा देंगे, 10th। और TH नहीं लगा हुआ है तो 10 सेकंड में तय की गई कुल दूरी, ठीक है? लेकिन मैं nवे की बात करूं, nवे सेकंड में तय की गई दूरी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? इससे बनाओ। nवे सेकंड में तय की गई दूरी, तो 10 की जगह क्या लिख देंगे? n लिख देंगे या नहीं? तो यहाँ पे भी 10 की जगह क्या लिख देंगे? n। और यहाँ पे 9 की जगह क्या लिखेंगे? n-1। एक कम है ना, ये 10 है, ये 9 है, तो 10 में से एक घटाने पे आया। तो अगर ये n है तो ये क्या आएगा? n-1। n में से एक कम रहेगा यहाँ हमेशा। जैसे 10वीं निकालनी है तो x10 माइनस x9, 50वीं निकालनी है तो x50 माइनस x49।
तो ये फॉर्मूला बन गया nवें सेकंड में तय की गई दूरी बराबर n सेकंड में तय की गई दूरी माइनस n-1 सेकंड में तय की गई दूरी। यही फॉर्मूला अपन अब यूज में लेंगे। तो करें शुरू। ये समझाया मैंने आपको, फॉर्मूला ये यूज लेना है। तो nवें सेकंड में तय की गई दूरी क्या लिखेंगे, xnth बराबर xn, छोड़ो पहले निकालते हैं n सेकंड में तय दूरी, n सेकंड में तय दूरी निकाले। तो फॉर्मूला क्या होगा, t सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला ये रहा, t सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला ये रहा। तो n सेकंड में तय की गई दूरी के लिए यहाँ क्या लगा देंगे, n और n। तो ये आ गया n सेकंड में तय की गई दूरी u t, t की जगह क्या लिखेंगे n, तो un प्लस हाफ a n स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर देखो, फिर निकालते हैं n-1 सेकंड में तय की गई दूरी, n-1 सेकंड में तय दूरी n सेकंड में निकाली, अब n-1 में निकालो। तो यहाँ पे t की जगह क्या लिख देंगे, n-1, तो x n-1 बराबर u, t की जगह क्या लिख दिया, n-1 यहाँ पे, और प्लस 1/2a, और t की जगह क्या लिख देंगे, n-1 का स्क्वायर। समझ में आया। अब मैं बोलूँ nवें सेकंड में तय दूरी, nवें सेकंड में तय दूरी, तय दूरी है ना। तो nवें सेकंड के लिए अभी अभी फॉर्मूला बताया था, xnth बराबर xn-1। बोलो बताया था क्या, nवें सेकंड में तय की गई दूरी क्या आएगी, n सेकंड में तय की गई दूरी माइनस n-1 सेकंड में तय की गई दूरी। तो क्या करें, इन दोनों को घटा दें। तो इन दोनों को घटाने के बाद जो फॉर्मूला बनेगा वही क्या कहलाएगा, nवें सेकंड में तय की गई दूरी। तो बनाए, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो घटाओ, xnth बराबर, ये देखो पहले xn का मान लिख दो, यहाँ से क्या लिखेंगे, un प्लस हाफ an स्क्वायर, सही है। और फिर इसका मान लिख दो xn-1 का, क्या लिखेंगे, un-1 प्लस हाफ an-1 का स्क्वायर लिख दिया। अब करो हल, nवें सेकंड में तय की गई। पहले वाला पद ले लेते हैं, ये इसका पहला पद लिया और इसका भी पहला पद, और बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह। तो दोनों में से बताओ क्या कॉमन है, इन दोनों में से u कॉमन ले लें। तो बताओ यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बोलो u कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, n माइनस, यहाँ क्या बचेगा, n-1। पहले दो पद हल कर लिए, अब अगले दो पदों को देखें। अगले दो पदों में से क्या कॉमन है, 1/2a। कॉमन क्यों लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, गणना सरल हो जाए। तो यहाँ क्या बचेगा, इधर n स्क्वायर माइनस n-1 का, सही है, u। अब ये चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस से गुणा कर दो, -n+1, सही है क्या, 1/2a n स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलो तो क्या आएगा, होल स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, यही आएगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बोलो आएगा। और माइनस चिन्ह से अंदर गुणा करें तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो चिन्ह बदल जाएंगे इनके, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, -n स्क्वायर, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा प्लस 2n, बोलो हो जाएगा n। तो देखो n से n कैंसिल, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या आया, देखो u को 1 से गुणा करें, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो u प्लस a को 1 से गुणा कर दें तो a/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे -1 और 2n बचा है, तो पहले धनात्मक लिखेंगे फिर ऋणात्मक, तो क्या लिख देंगे, 2n-1। तो ये किसका फॉर्मूला आया बताओ,
nवें सेकंड में तय की गई दूरी। आपसे पूछा जाए 10वें सेकंड में तय की गई दूरी, n की जगह 10 रखो आंसर, समझ में आया? तो ऐसे अपन nवें सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल